अभी अपन नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है क्या नहीं, एक प्रकार से तो उसके बारे में जानकारी हम करते हैं, ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम एक वेरी वेरी स्पेशल सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, जो कि हमारे बॉडी को क्या करता है, एक प्रकार से कंट्रोल करने का काम करता है। हमारे जितने भी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं या वाइटल जो भी ऑर्गन या फंक्शन हो रहा है उस सभी को कंट्रोल करने का काम करेगा। ये हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करता है, बॉडी में होम्योस्टेसिस बनाने का काम करता है। अगर बात करें कि नर्वस सिस्टम की तो ये सबसे ज़्यादा क्विकेट सिस्टम होता है, सबसे ज़्यादा फास्ट सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, जिसको बोला जाता है 125 मीटर पर सेकंड के हिसाब से काम करता है। न्यूरॉन्स की बात करें तो एक प्रकार से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है अपने नर्वस सिस्टम की, और अप्रॉक्सीमेट 10⁻12 की बात करें तो इतना न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट देखने को मिल जाते हैं। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर 2 टाइप की सेल पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो न्यूरॉन्स पाई जाता है, दूसरे पाई जाती है न्यूरोग्लियल सेल, जिन्हें हम ग्लियल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो एक तो न्यूरोग्लियल सेल्स होगी, एक आपकी होगी न्यूरॉन्स। अगर मैं न्यूरॉन्स की बात करूँ तो न्यूरॉन्स का एक मेन सेल्स होती है। कैसी होती है? मेन सेल होती है किसकी? नर्वस सिस्टम की। और न्यूरोग्लियल होती है वो उसको बोलते हैं सपोर्टिंग सेल। क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग सेल। तो हम इसमें लिख सकते हैं मेन सेल। क्या है ये? मेन सेल। जबकि बात करें ये क्या है? सपोर्टिंग सेल्स। ये सपोर्टिंग सेल है, ठीक है, इस तरह से। अब आगे हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। देखिए आगे अगर बात करें तो आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उस न्यूरॉन्स के बारे में बात करें तो न्यूरॉन्स में क्या क्या देखने को मिलता है क्या नहीं। तो न्यूरॉन्स की सर्वाइव करने के लिए हमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। किसको सर्वाइव करने के लिए? हमारे न्यूरॉन्स को सर्वाइव करने के लिए हमें ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की आवश्यकता देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं न्यूरॉन्स आर रिक्वायर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइव, ठीक है। तो सर्वाइव की बात करें तो उसके लिए हम न्यूरॉन्स की बात करें तो इस प्रकार से क्या होती है, इस प्रकार से हम कह देंगे न्यूरॉन्स के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता चाहिए हमें। तो उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि एक प्रकार से बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूरॉन्स के लिए ग्लूकोज और क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, इस तरह से। आगे बात करते हैं तो न्यूरॉन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है न्यूरॉन्स को? 3 पार्ट्स के अंदर। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सेल बॉडी, डेंड्रॉइड्स और आपका एक्सोन। सेल बॉडी, डेंड्रॉइड्स और एक्सोन, ये देखने को मिलता है। ये 3 पार्ट्स होते हैं। किसके लिए अपन बात करें तो? न्यूरॉन्स के लिए, ठीक है। अगर हम न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए इस तरह से देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर ये सब डेंड्राइट्स होते हैं। ये डेंड्राइट्स होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको बोलते हैं निषेध ग्रेन्यूल्स। ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स को क्या बोला जाता है? निषेध ग्रेन्यूल्स। तो हम इसमें लिख देंगे निषेध ग्रेन्यूल्स। इसको हम बोल देते हैं डेंड्राइट्स, और इसको बोल देते हैं हम कंप्लीट को सेल बॉडी। इसको बोल देते हैं न्यूक्लियस। और ये अपनी क्या होती है? ये अपना एक्सोन होता है। इस जगह की इसकी गर्दन जो नेक होती है इसको बोलते हैं एक्सोन हिलक, ठीक है।
इसके ऊपर क्या होती है, माइलिन शीथ होती है। क्या बोलते हैं इसको, माइलिन शीथ। ये होती है आपकी माइलिन शीथ। इस माइलिन शीथ की क्या होती है, कवरिंग होती है। इस कवरिंग के ऊपर क्या पाई जाती है, ऐसी सेल्स पाई जाती है जिनको बोला जाता है स्वान सेल। स्वान सेल। और स्वान सेल की हम बात करें तो आपकी पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है, उसमें स्वान सेल आपकी न्यूरॉन्स का क्या बनाती है, माइलिन शीथ बनाती है। जबकि अगर सेंट्रल नर्व सिस्टम की बात करें तो उसके न्यूरॉन्स का माइलिन शीथ आपके एपिनेवल सेल्स बनाती है। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ पर तो इसके अंदर ऊपर कवरिंग होती है इसकी, ये दोनों तरफ से इस तरह कवरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंदर जो बीच में कवरिंग होती है इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर बोला जाता है। इसकी हम बात करें तो ये क्या होते हैं, टर्मिनल एंड्स होते हैं, इसको बोलता है टर्मिनल एंड। और यहाँ पर क्या होता है, ये वेसिकल्स पाए जाते हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर देखने को मिलता है, इनको टर्मिनल बटन्स बोल देते हैं हम। क्या बोला जाता है, टर्मिनल बटन्स या टर्मिनल रिसेप्टर्स बोला जा सकता है। ठीक है, इस तरह से देखने को मिलता है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो। और आगे अगर मैं बात करूँ तो इसके एक्सॉन की जो लंबाई होती है वो 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर देखने को मिलती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है ये आपके 100 सेंटीमीटर या फिर मैं बोल दूँ 1 मीटर ये देखने को मिलती है। कितनी होती है, 1 मीटर ये देखने को मिलती है। और प्रत्येक जो आपका क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है, उसके अंदर 7 से 8 डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। जो आपका वन न्यूरॉन जो होता है, वन जो न्यूरॉन है, इस वन न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, 7 से 8 क्या पाए जाते हैं, डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, 7 से 8 डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपने देखा होगा कि इसकी जो कवरिंग है, इस कवरिंग की जो अंदर पाई जाती है स्वान सेल होती है। जबकि कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, हम कवरिंग को बोला जाता है आपकी न्यूरोलेमा। क्या बोला जाता है, न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा क्या बोला जाता है, न्यूरोलेमा। ठीक है, इस तरह से कहा जाता है। आगे हम बात करें इसके अंदर सेल बॉडी के अंदर बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो सेल बॉडी के अंदर हमारे सभी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऑल ओवर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ऑल ओवर जो भी होंगे ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। किसको एक्सेप्ट किसको छोड़ करके हम बात करें तो आपके जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम जो सेल के डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो नहीं पाया जाएगा। सेंट्रोसोम होता है वो सेल की डिवीजन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है और वो डिवीजन करता है सेल का। तो आपके न्यूरॉन्स की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। और न्यूरॉन की सेल जो मल्टीप्लाई होती है तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जुड़ जाएंगी। अगर टूटने बिखरने पर या कुछ भी होगा तो ये जुड़ जाएंगी। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि ये टूट जाती है एक बार, ये जुड़ती नहीं है। तो हम कह देते हैं एक प्रकार से इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं है, इसलिए इनका क्या नहीं हो रहा है, एक प्रकार से यहाँ पर इनका ये बन नहीं रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये बन नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी। अब आपने जो एक्सॉन की कवरिंग देखी, यहाँ पर एक चीज़ और होती है। देखिए ये जो एक्सॉन बना हुआ है, इस एक्सॉन की भी एक हल्की सी कवरिंग होती है। क्या होती है कि इसकी कवरिंग होती है, तो उसको हम क्या बोला जाता है, एक्सोलेमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सोलेमा। एक्सॉन की कवरिंग है तो एक्सोलेमा, और आपके माइलिन शीथ की कवरिंग है तो न्यूरोलेमा। ठीक है ना, तो हम इसकी एक्सॉन की कवरिंग को क्या कह देंगे, एक्सोलेमा। एक्सोलेमा। ठीक है, ये हम इस तरह से बोल सकते हैं। क्लियर हुआ, तो आगे चलते हैं। हम डायग्राम को साफ कर देते हैं। पहले हमने देखा इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, अब जो हम टर्मिनल बटन का नाम दे देते हैं, यानी सबसे जो एंड पोर्शन होता है, हम उसे सिनेप्टिक नोब के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिनेप्टिक नोब। जो ये टर्मिनल बटन थे इनको सिनेप्टिक नोब के नाम से भी हम जानते हैं, सिनेप्टिक नोब, KNOB। ठीक है, इस तरह से हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आपकी सेल बॉडी के अंदर तो कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं।
सेल बॉडी को सोमा और पैराकैरियंस के नाम से भी हम जानते हैं। इसको बोलते हैं सेल बॉडी। इस सेल बॉडी को हम सोमा के नाम से भी जान सकते हैं, दूसरा पैराकैरियन के नाम से भी जानते हैं, पैराकैरियंस के नाम से भी जानते हैं। इसको बोलते हैं हम, ये हमारे न्यूरॉन्स का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये हमारे न्यूरॉन्स का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो हम कह देंगे कि सेल बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो कौन कौन से इसके अंदर सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, तो ऑल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी, एक्सेप्ट, देखिए ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को हमें हमेशा याद रखना है, एक्सेप्ट सेंट्रोसोम, जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। सेंट्रोसोम को छोड़ करके बाकी सारे ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। जब बाकी सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट मिलते हैं तो आपके गोल्जी एपिडर्मिस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स वगैरह ये सब चीज़ें प्रेजेंट देखने को मिलेंगी। तो याद रहेगा ये सभी क्या होते हैं, एक प्रकार से यहाँ पर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ बोल देंगे, तो सेंट्रोसोम नहीं है तो हम कह देंगे कि न्यूरॉन डू नॉट रीजनरेट, तो हम कह देंगे प्रकार से न्यूरॉन्स के अंदर क्या है, एक प्रकार से रीजनरेशन पावर नहीं होती है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स डू नॉट रीजनरेट, क्यों नहीं रीजनरेट हो रहे, क्योंकि जो सेल डिवीजन के लिए या रीजनरेट होने के लिए कौन जिम्मेदार रहता है, सेंट्रोसोम, जो कि इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसलिए हम कह देंगे ये रीजनरेट नहीं होते हैं, यानी मैं कह दूंगा नॉन माइटोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन माइटोटिक, ठीक है, इस तरह से कहा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे फाइन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। कैसे, स्मॉल फाइन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, स्मॉल फाइन ग्रेन्यूल्स। और इस स्मॉल जो फाइन ग्रेन्यूल्स हैं इनको क्या कहा जाता है, ये स्मॉल फाइन ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेल बॉडी which are known as क्या कहा जाएगा उनको कहा जाएगा आपके निसेल ग्रेन्यूल्स। सबके बारे में धीरे धीरे बातें करेंगे अपन, ठीक है ना। तो निसेल ग्रेन्यूल ने कहा जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो न्यूरॉन जो होते हैं वो एक प्रकार से एक जो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, न्यूरॉन्स के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस सब के लिए जिम्मेदार कौन होता है, आपके निसेल ग्रेन्यूल्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो निसेल ग्रेन्यूल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इन द न्यूरॉन्स, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं इसके अंदर, हम लिख सकते हैं कि निसेल ग्रेन्यूल्स are responsible for the protein synthesis in the neurons। तो न्यूरॉन्स के अंदर जो आपका निसेल ग्रेन्यूल होता है वो क्या करता है, आपके प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। यहां पर अगर मैं सेल बॉडी की बात करें तो उसका डायमीटर कितना होता है, 100 माइक्रोन या 0.1 mm। तो सेल बॉडी का डायग्राम, सेल बॉडी का जो आपका डायमीटर होता है उसको कितना होता है, वो आपने बोल दिया एक प्रकार से 100 माइक्रोन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थी आपकी सेल बॉडी। अगर मैं बात करूं आगे डेंड्राइट्स के बारे में, तो डेंड्राइट्स की बात कर लेते हैं। डेंड्राइट्स क्या होता है, किस तरह से क्या करता है, ठीक है। तो डेंड्राइट्स क्या करता है
यहाँ पर 7 से 8 डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, यानी कि इस प्रकार से वेरियस एक्सटेंशन होते हैं। कहाँ से? सेल बॉडी से। देयर आर वेरियस एक्सटेंशंस। ये क्या है? ये आपके है एक प्रकार से यहाँ पर डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स की बात कर लूँ मैं तो डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्राइट्स एक प्रकार से यहाँ पर एक एक्सटेंशन है, छोटे छोटे यहाँ पर क्या है, कुछ एक्सटेंशन है, उनको क्या बोलेंगे? सेल बॉडी, तो डेंड्राइट्स बोलेंगे। तो यहाँ लिख देंगे देयर आर वेरियस एक्सटेंशंस फ्रॉम सेल बॉडी विच इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? उन्हें हम क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। अप्रोक्सीमेट 7 to 8 डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट इन सेल बॉडी। तो हम कह देंगे लगभग अप्रोक्सीमेट 7 to 8 डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट इन सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर क्या होगा? लगभग 7 से 8 डेंड्राइट्स प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ये मैसेज को इनिशिएट करने का काम करवाते हैं। तो हम लिख देंगे डेंड्राइट्स आर या डेंड्राइट्स हैज पावर ऑफ द इनिशिएशन ऑफ इम्पल्स। तो लिख सकते हैं डेंड्राइट्स आर पावर ऑफ इनिशिएशन ऑफ मैसेज एंड इम्पल्सेज। मैसेज या इम्पल्सेज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इनके अंदर ये इस तरह की पावर पाई जाती है। ठीक है ना? मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि जो डेंड्राइट्स होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, वो रिसेप्टर एरिया की तरह काम करते हैं, रिसेप्टर प्रोसेस की तरह काम करते हैं। तो इट आर हेल्प इन द या इट आर या विच, ये हम कह सकते हैं कि डेंड्राइट्स आर द रिसेप्टिव एरिया ऑफ द न्यूरॉन्स। तो कह सकते हैं डेंड्राइट्स आर द रिसेप्टर एरिया ऑफ न्यूरॉन्स। हम इस तरह भी इसको कह सकते हैं। तो ये थी हमारे डेंड्राइट्स के बारे में बात। अब हम बात करेंगे एक्सॉन के बारे में। एक्सॉन किस तरह से देखने को मिलता है, एक्सॉन किस तरह से काम करता है, एक्सॉन में क्या क्या देखने को मिलता है, तो एक्सॉन के बारे में भी हम जानकारी कर लेते हैं। चलिए, एक्सॉन्स। ये आपका एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन की बात करते हैं तो एट द पॉइंट वेयर द सेल बॉडी joint with the axon is called, या is known as, क्या बोला जाता है ऐसे? axon is called axon hillock। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? एक प्रकार से एक्सॉन हिलक के नाम से जानते हैं। अब जो आपका एक्सॉन होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है न्यूरॉन्स का। हम कह देंगे इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का क्या होता है? एक प्रकार से ये लॉन्गेस्ट पार्ट देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर लेंथ होती है। तो अप्रोक्सीमेट 100 सेंटीमीटर लेंथ, या बोल सकते हैं 1 मीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर देखने को मिलती है।
एक्सोन की कवरिंग होती है, हम एक्सोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोलेमा, एक्सोलेमा। अब एक्सोलेमा क्या है? कवरिंग ऑफ न्यूरॉन्स, कवरिंग ऑफ न्यूरॉन्स। ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, डायग्राम में मैंने आपको हर चीज़ बताई है। उसको क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। ठीक है, ये सब कुछ आपके इसके बारे में, एक्सोन के बारे में। यहाँ पर नोड्स ऑफ रेनवियर भी पाया जाता है, माइलिन शीथ के दोनों के बीच में इस तरह से जगह होता है, उसे बोलते हैं हम नोड्स ऑफ रेनवियर बोला जाता है। इसके अलावा जो माइलिन शीथ होती है उसकी कवरिंग को के अंदर सेल्स पाई जाती है, स्वान सेल्स पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो न्यूरॉन्स की एक्सोन की जो कवरिंग होती है उसे हम न्यूरोलेमा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए आगे बात करेंगे माइलिन शीथ के बारे में कि माइलिन शीथ क्या कर रही है, किस तरह से। माइलिन शीथ, अब यहाँ पर क्या होता है? एक्सोन की सरफेस पर जो फैटी मेम्ब्रेन पाई जाती है, व्हाइट फैटी मेम्ब्रेन, उसे हम क्या बोलते थे? माइलिन शीथ। ए व्हाइट फैटी मेम्ब्रेन are present on the surface of, किसकी सरफेस पर? ऑन द सरफेस ऑफ एक्सोन। उसे हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ इज कॉल्ड माइलिन शीथ। उसे हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसको इस तरह से हमने देख लिया। दूसरा हम कह सकते हैं इसके अंदर क्या होता है? इस माइलिन शीथ के अंदर लाइपोप्रोटीन होता है। तो हम कह सकते हैं कि माइलिन शीथ कंसिस्ट लाइपोप्रोटीन। माइलिन शीथ कंसिस्ट लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन जो माइलिन शीथ होती है उसको, माइलिन शीथ के अंदर क्या होता है? लाइपोप्रोटीन देखने को मिलती है। ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं कह सकता हूँ एक प्रकार से, जो एक प्रकार से जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके ऊपर जो माइलिन शीथ होती है वो माइलिनेटेड होते हैं, जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती है वो नॉन डीमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड होते हैं। तो न्यूरॉन्स हैविंग माइलिन शीथ is called myelinated neurons, and neurons do not have myelin sheath is known as demyelinated neurons. Demyelinated न्यूरॉन्स, ठीक है, या फिर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स से हम कहते हैं। और जो माइलिन शीथ होती है वो इंसुलेटर की तरह वर्क करती है। तो हम कह सकते हैं इट एक्ट एज इंसुलेटर बोले तो ये हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हमारे जो मैसेज होता है उसे आगे बढ़ाने की काम करती है, इधर उधर मैसेज को भटकने नहीं देती है। जैसे मैसेज के ऊपर, जैसे मैं आपको एक लाइन बना दूं, यहाँ पर ये है, अगर इसके अंदर करंट प्रवाहित किया जाए तो इसमें सीधा जाएगा। इसके ऊपर अगर इस तरह कवरिंग होगी तो, अगर जैसे करंट होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है और हम कहते हैं वायर के ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है। उस कवरिंग होती है तो वो कवरिंग क्या करती है, उस वायर के करंट को इधर उधर नहीं जाने देती है या ट्रांसफर नहीं देती, सीधे करंट जहाँ पहुँचाना होता है टारगेट सेल तक पहुँचाने का काम करेगी, ठीक है ना। अगर ये आपकी क्या नहीं, यहाँ पर आपकी कवरिंग नहीं हुई, ये जो कवरिंग बन रही है इस वायर के ऊपर जो कवरिंग हो रही है, अगर ये कवरिंग नहीं हुई तो क्या होगा, ये कहीं भी टच करेगा और करंट को प्रोवाइड करवा देगा। यानी अगर 10% भी करंट जाएगा या 50% करंट को इधर उधर प्रवाहित कर देगी तो 50% ही उधर पहुंच पाएगा।
नहीं पहुंच भी नहीं पाएगा, लेट पहुंच पाएगा, या फिर पहुंचेगा तो कम से कम पहुंचेगा, ठीक है ना। ऐसे ही माइलिन शीट के ऊपर क्या होता है, माइलिन शीट होती है, ये आपके एग्जाम पर माइलिन शीट होती है, ये भी क्या करती है, आपके मैसेज को सीधे पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो माइलिनेटेड और डीमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स इस तरह से देखने को मिलते हैं, ये एक तरह इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। आगे आपसे बात करूं, माइलिन शीट का हम इस तरह कह सकते हैं कि ये माइलिन शीट क्या करती है, मैसेज को स्पीड अप या एक्सॉन्स को, इम्पल्स को क्या करवाती है, स्पीड अप देने का काम करती है, स्पीड देने का काम करती है। तो हम कह सकते हैं माइलिन शीट एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड माइलिन शीट स्पीड अप द मैसेज, या इट स्पीड अप द मैसेज और इम्पल्सेज, मैसेज या इम्पल्स को क्या करवाएगी, स्पीड देगी, ठीक है ना, आगे बढ़ाने का काम करेगी, ठीक है। और क्या क्या होता है इसके अंदर, तो उसके बारे में भी हम जानकारी कर लेते हैं अभी लोग, ठीक है। तो जो भी हम देख रहे हैं इसके अंदर वो सारी चीजें किसकी, माइलिन शीट के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। आगे बात करता हूँ माइलिन शीट के अंदर कि यहाँ पर जो एक स्पेस होता है बिटवीन माइलिन शीट, उसे हम क्या कर देते हैं, एक्सॉन के अंदर नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है, ठीक है। स्पेस बिटवीन द स्पेस, ये बिटवीन है, ठीक है, इसको बोलते हैं बिटवीन शॉर्ट में, ये स्पेस बिटवीन द माइलिन शीट एट द बिटवीन द माइलिन शीट एट द, कहां पर, एट द एक्सॉन्स इज नोन एज नोड्स ऑफ रेनवियर। बात करते हैं हम इसके माइलिन शीट के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो माइलिन शीट का फॉर्मेशन करता है सीएनएस के अंदर वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, जबकि पीएनएस के अंदर माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन करता है, श्वान सेल करती है। अब माइलिन शीट कहाँ होती है, न्यूरॉन के वहाँ, न्यूरॉन में भी एक्सॉन पर पाई जाती है। तो एक्सॉन की जो पीएनएस के न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन, पीएनएस जो न्यूरॉन्स होते हैं पीएनएस के, उसके एक्सॉन पर पाई जाने वाली माइलिन शीट का फॉर्मेशन श्वान सेल करती है, और सीएनएस के अंदर पाए जाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं उनके एक्सॉन की माइलिन शीट का फॉर्मेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या होता है। तो यहाँ पर हम कह देंगे, ये आपने देख लिया था, ये तो कंप्लीट हो गया आपके कि भी इस तरह से देखने को मिलता है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट हो रही है, ठीक है ना। अगर आगे बात करें हम इसके बारे में, तो इसके बारे में और क्या बात कर सकते हैं, तो एंड पोर्शन जो होता है आपके एक्सॉन के, तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनल बटन। तो एंड पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन्स या एक्सॉन्स, एक्सॉन्स बोल दो या हम बोल देंगे न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के अंदर हम बोल देंगे एक प्रकार से एक्सॉन्स। क्या पाया जाता है, टर्मिनल बटन्स, टर्मिनल बटन्स, या हम बोल देते हैं टर्मिनल या सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब क्या पाया जाता है, सिनेप्टिक नोब पाया जाता है, ठीक है ना। ये जो सिनेप्टिक नोब होता है, इस सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। क्या होते हैं सिनेप्टिक नोब के अंदर, स्पेशल टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, स्पेशल टाइप्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। स्पेशल टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कौन कौन से, जैसे आपके एसिटाइलकोलिन जैसे इस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है ना, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, इम्पल्स को कैरी करने का काम करते हैं। तो बोल सकते हैं हम कि न्यूरोट्रांसमीटर कैरी द इम्पल्स या मैसेज वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। हम बोल सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर कैरी द मैसेज एंड इम्पल्सेज, carry the message and impulses from one neuron to another neuron, neurons to another neurons,
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन तक मैसेज ले जाने का काम करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। माइलिन शीट के डायमीटर की बात करूं तो कितना होता है, 1 mm होता है। माइलिन शीट का जो डायमीटर होता है कितना होता है, 1 mm होता है। कितना होता है, 1 mm। या मैं बोल सकता हूँ इस प्रकार से, और मैं कह सकता हूँ नोड्स ऑफ रेनवियर का जो डायमीटर होता है वो 1 माइक्रोन होता है। नोड्स ऑफ रेनवियर 1 माइक्रोन, ठीक है। मैं आपसे बात करूँ कि जो एक ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होती है, ओवम कहा जाता है। कौन होती है, ओवम कहा जाता है। जबकि यहाँ पर बात चली तो आपको बता दूं न्यूरॉन्स के बारे में मुझे कुछ थोड़ा याद आया कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक जो मेल होता है, मेल के अंदर सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल होती है जिसे बोलते हैं अपन न्यूरॉन्स। क्या बोला जाता है, न्यूरॉन्स कहा जाता है। मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन होती है, न्यूरॉन्स होती है, ठीक है। अगर काफी बार क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर कि न्यूरॉन जो होते हैं वो, या फिर बोला जाता है कि एक मेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन्स होती है, ठीक है ना। तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो फीमेल जो होती है, फीमेल के अंदर हम कहा जाता है कि ओवम होती है। जबकि अभी न्यूरॉन्स के बारे में बात चली थी तो हमने बता दिया कि मेल के अंदर जो होती है वो मेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल होती है आपकी न्यूरॉन्स, ठीक है ना। तो इसके बारे में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में आपको इस प्रकार से बता दूं, जैसे लार्जेस्ट सेल होती है, लार्जेस्ट आपकी, और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है। मैं बोल दूं आपकी स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है, लार्जेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन, लार्जेस्ट मसल, स्मॉलेस्ट मसल जो है, ठीक है ना। लार्जेस्ट ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड, जो भी ऐसी सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। सारी चीज़ें एक अलग से आपको वीडियो बनाई जाएगी उसके दौरान, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए हम बता रहे थे, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं कि न्यूरॉन्स के जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स को अलग अलग आधार पर इनको डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन को, कि अलग अलग इसके बेस पर आधार पर डिवाइड किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो यहां पर आपके एक तो होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल प्रोसेस। पहला क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल प्रोसेस, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल प्रोसेस। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल प्रोसेस, सेल प्रोसेस की नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अब नंबर ऑफ की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, अपना यूनिपोलर होता है। कौन सा, यूनिपोलर। इसके अंदर ओनली 1 पोलर होता है, यूनिपोलर। दूसरा होता है आपका बाइपोलर। कौन सा होता है, बाइपोलर। और तीसरा होता है आपके मल्टीपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो हम बात करें एक प्रकार से यूनिपोलर की, हम बात कर रहे थे यूनिपोलर न्यूरॉन की सबसे पहले। तो यूनिपोलर जो न्यूरॉन होता है आइदर 1 डेंड्राइट्स आइदर 1 एक्सोन। हम बोल सकते हैं कि या तो 1 डेंड्राइट्स होगा, आइदर 1 एंड डेंड्राइट्स, आइदर 1 डेंड्राइट्स और 1 एक्सोन। तो या तो एक एक्सोन या एक डेंड्राइट प्रेजेंट मिलेगा, सेल बॉडी या एक्सोन, इनमें से कुछ मिलेगा। इसी न्यूरॉन को हम कोटेनियस न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं। किस न्यूरॉन्स के, कोटेनियस, यानी हमारे कोटेनियस टिश्यू के अंदर ये प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, कोटेनियस टिश्यू में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कोटेनियस न्यूरॉन्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन को। दूसरा आपका आता है बाइपोलर न्यूरॉन। कौन सा आता है, बाइपोलर न्यूरॉन। तो बाइपोलर न्यूरॉन के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं कि बाइपोलर न्यूरॉन क्या है, ठीक है। तो बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर जो न्यूरॉन होता है इसके अंदर 1 एंड, इसके अंदर क्या होता है 1 डेंड्राइट और 1 क्या होता है एक्सोन। तो 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सोन किसके अंदर है, ये बाइपोलर न्यूरॉन्स के अंदर। किसके अंदर है, बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर। ये जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं हम इन्हें किस नाम से जानते हैं, ऑडिटरी न्यूरॉन्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं, ऑडिटरी न्यूरॉन्स, ऑडिटरी neurons. These neurons are present in the vestibulocochlear nerve.
ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, दीज न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, इसलिए इनको क्या बोलते हैं प्रकार से हम ऑडिटरी न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। कॉक्लियर, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम ऑडिटरी नर्व के नाम से जानते हैं, या ऑडिटरी न्यूरॉन्स के नाम से, किसी ऑडिटरी न्यूरॉन्स, इसको एकॉस्टिक न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं, एकॉस्टिक न्यूरॉन्स। किसको? बाइपोलर न्यूरॉन्स को, बाइपोलर न्यूरॉन्स को एकॉस्टिक न्यूरॉन्स के नाम से भी हम जानते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के बारे में। बाइपोलर हो गया, अब मल्टीपोलर के बारे में बात कर लेते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, थर्ड वन, ये आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हो गया। तो मल्टीपोलर में जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो मैनी डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? मैनी डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन, काफी सारे क्या होते हैं डेंड्राइट्स प्रेजेंट देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जितने भी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो सब मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल मोटर न्यूरॉन्स आर द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ऑल मोटर न्यूरॉन्स आर द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो ये था हमारे नंबर्स के बेस पर क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे न्यूरॉन्स को, जिनके आधार पर हम बोल रहे थे कि पहला यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर के नाम से हम इन्हें जान रहे हैं। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन माइलिन शीथ। किसके आधार पर बात करेंगे? माइलिन शीथ के आधार पर हम बात करेंगे। तो बेस्ड ऑन माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिन शीथ के आधार पर दो टाइप का होता है, माइलिनेटेड और डीमाइलिनेटेड, या हम नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं उसको, ठीक है। कैसा होगा? बेस्ड ऑन माइलिन शीथ, ठीक है। इसके आधार पर जो देखने को मिलेंगे, दो टाइप का मिलेगा, एक तो माइलिनेटेड या फिर हम इसको मेडुलेटेड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हम एक तो बोल देंगे माइलिनेटेड, दूसरा बोल देंगे डीमाइलिनेटेड। डीमाइलिनेटेड, अब डीमाइलिनेटेड हो गया, एक माइलिनेटेड हो गया। डीमाइलिनेटेड और माइलिनेटेड की बात कर दो, जिसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है वो माइलिनेटेड होता है, या उसे हम बोल देते हैं मेडुलेटेड। क्या बोल देते हैं? मेडुलेटेड, ठीक है। अब उसके ऐसा दूसरा क्या है, जिसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती है उसको डीमाइलिनेटेड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डीमाइलिनेटेड, या फिर नॉन मेडुलेटेड बोल देते हैं, नॉन मेडुलेटेड, ठीक है। इसको हम कह देते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका नाम दिया गया है। तो ये दोनों के माइलिन शीथ का आधार पर कैसे होता है आपको मैं बताऊं। एक तो आपका क्या मिलेगा इस तरह से, इसके ऊपर कोई तरह की क्या है माइलिन शीथ नहीं है, और सीधे हम बात कर लेंगे इस तरह से, ठीक है ना। किसी प्रकार की कोई माइलिन शीथ इसके ऊपर नहीं है। ये डेंड्राइट वगैरह देखने को मिल जाए आपकी, ठीक है ना, ग्रेन्स वगैरह है, सभी इस तरह से इसके अंदर सब है। ये सेल न्यूरॉन्स है, ठीक है। टर्मिनल बटन्स पाए जाते हैं, एक्सॉन, हेलोक वगैरह सारी चीज़ें। माइलिन शीथ नहीं है, या फिर मैं इसी पे कह दूँ एक प्रकार से, इस पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, ये माइलिनेटेड हो गया, ठीक है। और पहले था ये नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। ये इस तरह के इसके आधार पर हम इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये हो गए मेडुलेटेड या नॉन मेडुलेटेड। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन के आधार पर, बेस्ड ऑन फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन के आधार पर देखते हैं, बेस्ड ऑन फंक्शन। तो फंक्शन के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं, बेस्ड ऑन फंक्शंस। फंक्शंस के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से आपके? एक होता है मोटर, दूसरा होता है सेंसरी, और तीसरा होता है मिक्स्ड, जो दोनों तरह का काम करता है, 1, 2 और 3। तो आपके फंक्शन के आधार पर हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सेंसरी के बारे में, या फिर मोटर के बारे में बात करें। तो मोटर की बात करें, या हम बात करेंगे सबसे पहले सेंसरी के बारे में। चलो मोटर के बारे में बात करते हैं। मोटर होता है ये, हम मोटर जो न्यूरॉन्स होता है हम इसे इफरेंट न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं, EFFERENT, इफरेंट न्यूरॉन्स।
इफरेंट न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। इफरेंट न्यूरॉन जो होता है ये मैसेज इंपल्स कैरी करता है फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। आपको पता है मोटर का काम कर रहा था, मूवमेंट करवाएगा, तो ये मैसेज और इंपल्स को कैरी कहां से करेगा, मैसेज एंड इंपल्स को कैरी कहां से करेगा, कैरी फ्रॉम, कहां से कैरी करेगा, कैरी फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यहां से कैरी करेगा और क्या करवाएगा, मूवमेंट करवाएगा। इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से टू इफेक्ट मसल्स ऑफ द बॉडी फॉर द मूवमेंट, टू इफेक्ट ऑन द मसल्स ऑफ द बॉडी फॉर द मूवमेंट। तो मूवमेंट के लिए ये जिम्मेदार देखने को मिलेगा, और जितने भी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो मोटर नर्व बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल मोटर न्यूरॉन्स आर मेक द मोटर नर्व, ऑल मोटर न्यूरॉन्स मेक द न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व, ठीक है, इसका बनाने का या फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। दैट्स ऑल। आगे बात करते हैं हम सेंसरी के बारे में। कौन सा आता है आपके, सेंसरी। सेकंड में आता है सेंसरी। सेंसरी की बात करें तो ये कैसा होता है, एफरेंट न्यूरॉन होता है। क्या होता है, एफरेंट न्यूरॉन्स। क्या होता है, एफरेंट न्यूरॉन होता है। इस एफरेंट न्यूरॉन के बारे में हम बात करें तो ये न्यूरॉन्स एक प्रकार से मैसेज और इंपल्स को कैरी करते हैं, कहां से, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक। तो दीज न्यूरॉन्स कैरी द मैसेज एंड इंपल्स फ्रॉम sensory organs to brain and spinal cord। इस तरह का काम कौन करते हैं, आपके सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जितने भी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंसरी नर्व बनाने का काम करते हैं। तो ऑल सेंसरी न्यूरॉन्स मेक द, all sensory neurons makes the sensory nerve या सेंसरी नर्व्स। जितने भी आपके न्यूरॉन्स होते हैं सेंसरी, वो सेंसरी न्यूरॉन्स नर्व का बनाने का काम करते हैं। अब आता है आपके मिक्स्ड। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स्ड के बारे में। ठीक है, अगर मैं मिक्स्ड की बात करूं तो दोनों काम करेगा। इस मिक्स्ड को हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन्स। इसकी बात कर लेते हैं मिक्स्ड की बात। तो इट इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड न्यूरॉन्स। कैसा है, मिक्स्ड न्यूरॉन है। ठीक है, ये दोनों काम करता है। हम कह सकते हैं दीज टाइप ऑफ न्यूरॉन्स वर्क एज बोथ सेंसरी। These neurons work as both sensory as well as motor, मोटर नर्व या मोटर फंक्शन हम इस तरह से कह सकते हैं। मोटर न्यूरॉन्स हम कह सकते हैं मोटर फंक्शंस करता है। ठीक है, तो ये आपके सेंसरी फंक्शन भी करता है, मोटर फंक्शन क्या करता है, इसलिए हम इसे इंटर न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। जितने भी आपके मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो मोटर नर्व को बनाने का काम करते हैं, और एक मिक्स जो होती है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा बनती है। ठीक है ना, जो होती है आपकी, ठीक है, कौन, आपके मिक्स जो न्यूरॉन्स होते हैं, मिक्स नर्व होती है, वो आपकी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा बनती है। ये आपका था क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स
जिसके बारे में हमने बात की थी। अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। न्यूरोग्लियल सेल्स होती है वो कितने टाइप की होती हैं, ठीक है।